करूं, सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहे तो 11 तक निस्बत पहुंचेगी। सबसे ज्यादा मेरे नबी की उम्मती, सबसे ज्यादा मेरे नबी की उम्मती। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क़यामत के दिन 120 सफ़े होगी, क़यामत के दिन 120 सफ़े होगी, 80 सफ़ सिर्फ मेरी उम्मत की होगी और 40 सफ़े दूसरे अंबिया की उम्मत की होगी। सबसे ज्यादा के 1,24,000 कमोबेश की 40 और तन्हा एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कितनी? सबसे ज्यादा उम्मत किसकी? किसकी? मुस्तफा जान रहमत की। तो सबसे ज्यादा उम्मती सैयदुल अंबिया के हुए और सबसे ज्यादा मुरीदीन सैयदुल औलिया हुजूर गौसे पाक के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग कादरी हैं, देख लो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिलसिले के बानी है, लेकिन वो भी कादरी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शम्स तबरेज, ये सब कादरी लोग हैं। कितनों का नाम लूं? सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कादरी, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कादरी। देख लीजिए, हालांकि हम हिंदुस्तानी पैदा होते ही चिश्ती हैं, हम सिलसिले के तासुब में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरीद है कादरी, लेकिन खिलाफत के एतबार से चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी है। ठीक है, देखिए, देख लिया मुनासिबत, बहुत से सबूत पढ़े जा सकते हैं। वक्त होगा तो हम किसी महफिल में इसकी तशरीह करेंगे। फिर आप देखिए एक और मुनासिबत। कोई नबी किसी इलाके के लिए आया, कोई नबी किसी खित्ते के लिए आया, कोई नबी किसी कबीले के लिए आया, कोई नबी सिर्फ शाम के लिए आया, कोई नबी सिर्फ यमन के लिए आया, कोई नबी सिर्फ मिस्र के लिए आया, कोई नबी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए आया। ऐसा कोई नबी मेरे नबी से पहले नहीं आया जो तमाम आलमीन का नबी बनकर आया हो, जो इंसानों का भी नबी हो, जो इंसानों का भी नबी हो, जो जिन्नात का भी नबी हो, जो फरिश्तों का भी नबी हो। इस पर बातें की जाती है। अल्लाह अकबर। जो शाम वालों का नबी था, यमन वाले उसको नहीं पहचानते थे। जो यमन वालों का नबी था, शाम वाले उसको नहीं पहचानते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी आए तो तमाम आलमीन के लिए नबी बनकर आए और फरमाया, लोगों, मैं तुम सब के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। हुजूर की नबूवत आफा की, हुजूर की नबूवत, अल्लाह अकबर, हर तमाम इंसानों के लिए। हुजूर जिन्नात के भी नबी, हुजूर फरिश्तों के भी नबी, आखिरी नबी सबके नबी, आखिरी नबी। मुनासबत देखो मेरे मुर्शिद गौस पाक को। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा और तुर्दुर रफ़ाई में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने लिखा। क्या लिखा? लिखा क्या? ज़ुब्दतुल आसार में मुहक्किक अल-इत्ताक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि गौसे पाक ने फरमाया, इंसान है, इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात है, जिन्नातों के भी पीर हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं। वाना शेखुल कुल, और मैं सबों का पीर हूं। गौस पाक इंसानों के भी पीर, गौस पाक इंसानों के भी पीर, गौस पाक जिन्नातों के भी पीर, गौस पाक फरिश्तों के भी पीर। एक साहब ने मुझसे कहा, क्या वो फरिश्तों के पीर है तो क्या फरिश्ते भी कादरी होंगे? मैंने कहा, तू क्यों जलता है? मैंने अपनी मर्जी से गढ़ के कहा, शेख अब्दुल हक से जाके लड़। अरे तफसील है फरिश्तों की मरातिब की, जैसे इंसानों मरातिब की तफसील है, फरिश्तों में भी चाहे वो तफसील है। आम फरिश्ते आम मोमिन से अफजल नहीं है, आम मोमिनों का मर्तबा आम फरिश्तों से अफजल है। तो थोड़ा सा जरा इल्म की तरफ भी झांक लो। गौस पाक कहते हैं, मैं इंसानों का भी पीर, मैं जिन्नातों का भी पीर, और मैं फरिश्तों का भी पीर। आप सोचिए ना, मैंने 2 किताबों का हवाला दिया, ज़ुब्दतुल आसार फी तलखीसे बहजतुल असरार। किसने लिखा? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ने। और वो फरिश्तों के पीर कैसे थे? जिसका बचपना ऐसा हो। किसी ने पूछा, हजरत आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली है? फरमाया, मैं बच्चा था, मदरसा जाता था, तो फरिश्ते मेरे साथ चलते थे, मदरसे तक मुझे पहुंचाने के लिए आते थे, और दूसरे बच्चों से कहते थे, उठो उठो, अल्लाह के वली को जगा दो। बचपन में जिसकी फरिश्ते खिदमत करे वो कौन है?
इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। ये दरबारे इलाही में है रुतबा, ये दरबारे इलाही में है रुतबा। गौसे आज़म का क्या शान है मुर्शिद गौस पाक की।